हेलो स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिछली वीडियो में हम कर भी चुके हैं, 2 चैप्टर कर चुके हैं। तो अब इस चैप्टर जो हमारी वीडियो होगी 3rd चैप्टर की वीडियो बनेगी जिसका नाम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। तो हमारी वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी वीडियो हमारी आएंगी इसी चैनल पे आएंगी। फिलहाल जो कमेंट आई हमारी कि भाई मैथ्स की वीडियो भी बनाओ, तो मैथ्स की वीडियो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन हमें चैनल का नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही भारदास साइंस स्टडी है। तो उसका चैनल क्योंकि साइंस स्टडी कराई जा सकती है, जैसे अगर मैथ की स्टडी करानी है तो इसमें हमें चैनल का नाम चेंज करना पड़ेगा। यदि आप गैस कर सको तो भाई हमें कमेंट करके बताइए कि चैनल का नाम क्या होना चाहिए, है ना। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आखिर मेटल नॉन मेटल में होगा क्या? मेटल नॉन मेटल में ये होगा कि इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भाई कौन सा मेटेरियल हमारा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ये हम इसमें पता करेंगे। तो इसके लिए कुछ बातें कहेंगे, कुछ प्रॉपर्टी दी गई, तो क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है मेटल्स को पहचानने के लिए, नॉन मेटल्स को पहचानने के लिए। तो आज वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें जो बताया एक साइंटिस्ट ने, वो क्या बताया, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो बिल्कुल सटीक होगी। वो कौन सी प्रॉपर्टी बताई? मैलिएबिलिटी बता दी। कौन सी बता दी? वो मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी की वो प्रॉपर्टी बताई। मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई ऐसे मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जो क्या करें, लगातार पीटते जाए मेटल को, क्या करें हम, लगातार मेटल्स को पीटते चले जाए तो वो क्या कन्वर्ट हो जाए, एक थिन शीट में, पतली सी चादर में कन्वर्ट हो जाए। तो वो प्रॉपर्टी जो होगी वो कैसी प्रॉपर्टी होगी? मैलिएबिलिटी होगी। और ये प्रॉपर्टी हमारे मेटल्स में होगी और नॉन मेटल्स में नहीं होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स by which it can be beaten into thin sheets is called malleability। कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी से हम मेटल्स को क्या करें, लगातार पीटते चले जाएं तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, पतली सी चादर में कन्वर्ट हो जाए, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? मैलिएबिलिटी कहेंगे। एग्जांपल भी हमें इसी, कुछ एग्जांपल देखो जरा। एग्जांपल हमारे होंगे जैसे कि आयरन, गोल्ड, है ना, सिल्वर भी ले लो, ऐसे एल्यूमिनियम भी आ जाएगा, काफी जितने हमारे सब मेटल्स हैं। तो ये कुछ इसके एग्जांपल है मैलिएबिलिटी के। तो एक साइंटिस्ट ने बताया, कोई हम उसने चेक कर दिया, भाई हमें पक्का कर दिया कि भाई अगर ये प्रॉपर्टी है तो वो मेटल है, वरना नहीं है। तभी वहां पर क्या आ गया, दूसरा साइंटिस्ट आ गया, उसने कह दिया कि भाई इतना नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए जो हमारे पहचान करा सके कि भाई मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो उसने कहा, इस बार साइंटिस्ट ने कि भाई तो आप बताइए कौन सी और प्रॉपर्टी डाली जाए कि हम पहचान कर सके। तो उसने कह दिया कि एक प्रॉपर्टी होगी, वो होगी डक्टिलिटी। क्या कह दिया उसने? डक्टिलिटी। तो ये कागज डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बताओ, है क्या ये आपकी डक्टिलिटी? तो कहने लगा कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होगी जिसको हम क्या कर सके, वायर बना सके, जिसके हम क्या कर सके, वायर ड्रॉ कर सके, तार बनाए जा सके जिसके, तो उसकी वो प्रॉपर्टी कहलाई हमारी डक्टिलिटी। तो साइंटिस्ट ने कह दिया हमें तो चलेगा, ये भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। उसके क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देखे, वो उन्हीं जो हमारे जिसकी चादर बन रही थी उनको हमने वायर बना के देखा, तो वायर बन गए। तो कह दिया कि हाँ भाई चलो ये भी चलेगी हमारी प्रॉपर्टी। फिर तो कर दिया हमारे लिए भी, लॉन्च कर दिए प्रॉपर्टी भी। तो हम कह सकते हैं भाई क्या लिखेंगे इसमें? तो कहने लगा कि द प्रॉपर्टी of metals by which it can be drawn
into wires is called ductility. कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनके हम क्या कर सकें, वायर ड्रॉ कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, वायर किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, बनते एल्यूमिनियम के भी बनते हैं, है ना, गोल्ड के बनाए जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आयरन के भी बनाए जा सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा डाल दो, इनके बारे में डाल सकते हैं। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि सबसे ज्यादा लंबा वायर किसका बन सकता है, गोल्ड का बन सकता है। किसका बन सकता है, गोल्ड का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई कि जो यहाँ पर है कि जो हमारे जो वायर है, यानी कि 2 किलोमीटर की लेंथ तक 1 ग्राम गोल्ड से हम वायर खींच सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट कैन बी ड्रॉन 2 किलोमीटर of length from 1 gram of gold। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर की लेंथ का वायर खींचा जा सकता है। कितना पावरफुल होगा, कितना तगड़ा हमारा गोल्ड हो गया, है ना। तो ये थी हमारी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। तो वही स्पेसिफाई हो गए, मतलब संतुष्ट हो गए, यहाँ जो चलेगा। लेकिन थर्ड साइंटिस्ट ने भी कह दिया कि भाई अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। तो भाई कैसे काम पूरा नहीं हुआ, क्या कोई प्रॉपर्टी हो सकती है कि हाँ भाई और भी प्रॉपर्टी हो सकती है। और कौन सी प्रॉपर्टी है कि मेरे पास 2 प्रॉपर्टी और, कौन सी 2 प्रॉपर्टी, कि एक तो मेरी सोनोरस होगी, कौन सी होगी, कि मेरी सोनोरस हो गई। तो सोनोरस प्रॉपर्टी क्या है, इससे समझाओगे। तो कह लगा भाई समझा देते हैं। देखो तो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सोनोरस की प्रॉपर्टी कि भाई कि ऐसे मेटल्स जो क्या कर सके, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सके। क्या कर सके वो, रिंगिंग साउंड, यानी कि एक बार बजाया तो बजने के बाद भी वो क्या कर रहा है, आवाज बना रहा है, रिंगिंग कर रहा है, आवाज दे रहा है। तो वो क्या होगी, रिंगिंग साउंड। जैसे स्कूल बेल होती है ना, स्कूल बेल, उसे एक बार बजाते तो उसके बाद भी आवाज आती रहती है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही। तो ये प्रॉपर्टी जो होगी हमारी कौन सी होगी, सोनोरस। इसमें लिख सकते हैं हम the property of metals by which it can produce ringing sound is called sonorous। उसे हम क्या कहेंगे, सोनोरस। जो क्या कर रहे हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर दे, उसे हम सोनोरस कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, भाई आयरन है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये हमारा क्या कर देता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर देता है। एल्यूमिनियम भी लगा लो, ये भी हो जाता है, ऐसे क्या डाल दो, बाकी तो है ना, गोल्ड ये सब है ना, सिल्वर भी है। तो हमारे क्या कर देते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी इसमें होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और देखिए, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, कि वो प्रॉपर्टी हमारी मेटालिक लस्टर। क्या होगा, मेटालिक लस्टर। तो भाई ये क्या प्रॉपर्टी होगी हमारी, मेटालिक लस्टर क्या प्रॉपर्टी है, कि ऐसे मेटल जो अपनी प्योर स्टेट में होंगे वो क्या करेगा, उनको सरफेस शाइन करेगा, चमकेगा। जिनका सरफेस चमक रहा है तो वो क्या होगा, हमारा मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर द metals in pure state metals हमारे प्योर स्टेट होंगे, have shiny surface, मेटल्स जो प्योर स्टेट में उनके पास कैसा होगा, शाइनी सरफेस होगा। तो वो क्या कहलाएगा, दिस प्रॉपर्टी is called metallic luster। ठीक है ना, जिनके पास कैसा होगा, शाइनी सरफेस होगा। तो ठीक है, हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। केवल इन 4 प्रॉपर्टी से काम नहीं चलता, प्रॉपर्टी और भी हैं। उन कई सारे प्रॉपर्टी को, उन सभी प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ लेते हैं।
तो हम पढ़ेंगे जितनी प्रॉपर्टी कैसे पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उनमें सारा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये पता लगा लेंगे कि भाई हमारे मेटल्स कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन से हैं। तो देखो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की क्या होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहले जो साइंटिस्ट ने बताया था वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, मेलेबिलिटी, कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी, जिनमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है वो हमारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। तो हम लिखेंगे इसमें मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स कैसे होते हैं हमारे, मेलेबल होते हैं, मतलब कि ये हमारे कन्वर्ट होते हैं किनमें, कन्वर्ट इनटू थिनसीस। पतली सी चादर में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल। दूसरी प्रॉपर्टी, मेटल्स क्या होते हैं हमारे, डक्टाइल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं हमारे, डक्टाइल होते हैं, मतलब कि ये क्या करेंगे, ड्रॉन इनटू वायर्स। ये वायर्स में क्या करे जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनके वायर बनाए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मेटल्स कैसे होंगे हमारे, सोनास, उनके पास कैसी प्रॉपर्टी होगी, सोनास की प्रॉपर्टी होगी। तो लिखेंगे इसमें मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। मेटल्स के पास कैसी प्रॉपर्टी है, सोनोरस की प्रॉपर्टी है ना, उनके पास कैसी प्रॉपर्टी है, सोनोरस की प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इसमें प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी कि इनके पास क्या है कि ये सॉलिड होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं हमारे, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। लिख सकते हैं मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वही रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। लेकिन भाई हमने पढ़ा कि मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन एक ऐसा मेटल, एक्सेप्शनल केस है कि एक ऐसा मेटल जो सॉलिड नहीं होता, वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो कौन सा है, मरकरी है। कौन सा है वो, मरकरी। मरकरी क्या होता है, जो थर्मोमीटर में होता है ना, जो लाल कलर का सा होता है, जो वो मरकरी होता है थर्मोमीटर में। तो मरकरी हमारे लिक्विड फॉर्म में है, फिर भी कैसा है, मेटल होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है। एक फिफ्थ पॉइंट आता है, मेटल्स कैसे होते हैं हमारे, लस्टरस होते हैं, उनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। हम लिख सकते हैं यहां पर मेटल्स आर लस्टरस, मतलब कि शाइनी सरफेस, है ना। तो मेटल्स कैसे होते हैं हमारे, लस्टरस होते हैं, जिनका मतलब कि जिनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। तो 5 प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी हमारी होंगी, तो देखते रहो। तो 6th प्रॉपर्टी जो आती है कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है ना। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट except cesium and gallium। मतलब कि क्या है ये कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैसा होता है, हाई होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वो कौन सी है, सीजियम और गैलियम। एक्सेप्शनल केस है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, फिर भी ये क्या है हमारे, मेटल्स हैं। तो ये भी हमारा कैसा पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एक्सेप्शनली जितने आते हैं वो हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं, है ना। ये पेपर में ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। एक 7th कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो जाती है। हम लिख देंगे इसमें मेटल्स
आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। कौन कौन से? एक्सेप्ट लेड, एक्सेप्ट लेड एंड मर्करी। क्योंकि जो हमारा मरकरी भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, पुअर कंडक्टर है ये भी, लेकिन ये क्या है ना, ये पुअर कंडक्टर है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होती ना, फिर भी ये मेटल्स होते हैं। तो हमारे मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से इसमें पास हो जाती है, यानी करंट आसानी से पास हो जाता है। सातवीं प्रॉपर्टी होगी एक प्रॉपर्टी, हाँ, लेकिन इसमें कुछ हमारे जो सबसे अच्छे गुड कंडक्टर हैं वो हमारे सिल्वर और कॉपर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो सबसे बेस्ट सिल्वर है, दूसरे नंबर पे कॉपर आ जाता है ना। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर सबसे अच्छा है, उसके बाद कॉपर है, दोनों ही अच्छे हैं, तो इनके ही वायर बना जाते हैं, लेकिन हम वायर सिल्वर के नहीं बनाते, कॉपर के बनाते हैं। जबकि सिल्वर हमारा अच्छा कंडक्टर है और कॉपर हमारा उसके बाद है। कॉपर भी अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा सिल्वर है, फिर भी हम इसके वायर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ये महंगा आता है, और महंगा भाई सिल्वर पता है कितना महंगा है, वैसे भी चांदी मतलब की है ना, तो इसलिए हम कॉपर के बना लेते हैं वायर जो है। अच्छा, बात आती है कि नेक्स्ट है हमारा एट। ये क्या होते हैं? मेटल जो होते हैं ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं, हीट के भी होंगे, तो लिखेंगे इसमें हम मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होते हैं? हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा कंडक्टर है वो हमारा सिल्वर और कॉपर ही है, ठीक है ना। लिखेंगे हम यहाँ पर सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर बेस्ट हमारे क्या है? कॉपर हमारे सबसे अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन जो हमारे लेड और मरकरी है वो क्या हमारे पुअर कंडक्टर हैं। बट लेड एंड मरकरी आर द बेड कंडक्टर ऑफ हीट। जो हमारे वो क्या कहते हैं लेड और मरकरी जो है वो हमारे कैसे हैं? कंपैरेटिवली बैड कंडक्टर है, या जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अच्छा, 8 प्रॉपर्टी हमारी होगी, लेकिन हीट के कैसे समझाएं तो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, तो डायग्राम बना के समझा देते हैं इसको, है ना। तो भाई मैं ऐसा एक डायग्राम ले रहा हूं, एक आयरन रॉड है, ये क्या है मेरे पास? एक आयरन रॉड, और एक मेरे पास जो है वुड, मान लो इसे वुड, ठीक है, और नीचे से मैं कैंडल लगा देता हूं, और ये मैंने लगा दी फायर, फ्लेम लगा दी है ना, फायर, ये मेरी कैंडल। अब यहां भी यही काम कर देता हूं मैं, फायर, ये कैंडल है। अब इसलिए मैंने क्या कर दिया, हाथ से पकड़ रहा हूं मैं इसे, काफी अच्छा हाथ है भाई, देखो काफी अच्छा हाथ है ना, मस्त हाथ है, नया डिजाइन वाला हाथ है, अच्छा डिजाइन का।
यहाँ भी अच्छा सा हाथ बना लेते हैं, चलो। ऐसे हमने इसे पकड़ लिया। अब मैं इसे ना करीबन 30 मिनट तक पक के रखता हूँ। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। तो मैं यहाँ देखता हूँ जो आयरन रॉड है उससे मेरा हाथ जलने लगता है, जबकि आग यही लगाई, केवल यहीं तक आग लगा रहा हूँ मैं, यानी कि फाड़ यहीं पे दे रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ यहाँ जल रहा है। और जबकि मैं यहाँ देख रहा हूँ मैंने आग यहीं लगाई है और मेरा लकड़ी पे हाथ नहीं चल रहा है, चाहे मैं 30 मिनट लगा रहा हूँ 3 दिन, लेकिन मैंने आग यहीं लगाई है। ऐसे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे लगा रहा हूँ उसमें फायर को। यहाँ भी लगा रखी इसकी, ना इसकी चेंज करी पोजीशन, ना इसकी चेंज करी, लेकिन मेरे को क्या देखने को मिला कि मेरा हाथ इसमें जलने लगा यहाँ पर, जबकि इसमें नहीं जला। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन है। क्या इसमें? मूविंग इलेक्ट्रॉन आयरन रॉड, जबकि इसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं। यहाँ से कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो हीट लेता है, क्या लेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन हीट ले रहा है और हीट लेके वो पूरे में घूम रहा है। तो ऐसे क्या सारे इलेक्ट्रॉन, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पूरे में क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। तो हीट लेके घूमते जाते हैं, हीट लेके यहाँ जाते हैं, हीट छोड़ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर हीट लेके आते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। तो ऐसे ये बहुत देर बाद क्या हो जाता है, हमारा आयरन रॉड गर्म हो जाता है, जबकि इसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि हमारा नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा। तो ये तो थी हमारे हाथ प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। तो हमारे जो मेटल्स हैं, नाइन्थ प्रॉपर्टी है, तो मेटल्स है वो क्या होता है, हमारे इनकी डेंसिटी लो होती है। कैसे होती है? लो होती है। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, मेटल्स हैव लो डेंसिटी, सॉरी हाई डेंसिटी होती है ना, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की कैसी डेंसिटी होती है? हाई होती है। लेकिन जो सोडियम है और एक पोटेशियम है उनकी डेंसिटी कैसी होती है? काफी कम होती है। बट ऐसा भी देते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मतलब जो सोडियम और पोटेशियम है ना, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, नाइफ से काटे जा सकते हैं, चाकू से काटे जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट with knife easily। हम क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के पास कैसी है, लो डेंसिटी है। ठीक है। एक तत्व आता है 10 कि भाई ये क्या होते हैं हमारे, और हार्ड होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं हमारे, हार्ड होते हैं। मतलब हाई डेंसिटी सिंपल बात है, हार्ड तो होंगी, फिर भी लिख देते हैं, एक ही बात वैसे है ना। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, ऐसे लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है ना। तो ये तो थी हमारी कुछ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो देखो करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ऑफ नॉन मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी, जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, आर नॉट मैल्येबल। ये कैसे होते हैं हमारे, ये मतलब मैल्येबल नहीं होते है ना। दूसरी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमारे थीन शीट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स करे जा सकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करे जा सकते। नॉन मेटल्स को हम किनके पास क्या प्रॉपर्टी नहीं होती, डक्टाइल, डक्टाइल की प्रॉपर्टी भी नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव नॉट प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं डक्टिलिटी, कि नॉन मेटल्स के पास डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, मतलब कि ये वायर में ड्रॉ नहीं किए जा सकते है ना। थर्ड, इनके पास सोनोरस की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस
नहीं होता। करके देखिए ना भले लिखेंगे इसमें नॉन मेटल्स हैव नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस, उनके पास सोनोरस की प्रॉपर्टी भी नहीं होती। अब ये क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, या तो वो सॉलिड होंगे या फिर वो गैस होंगे। हम इसमें लिख देंगे नॉन मेटल्स अकर्स एज सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस। बट सॉलिड और गैस होते हैं ये, लेकिन ब्रोमीन एक हमारा नॉन मेटल है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो क्या है, लिक्विड है। वो क्या है, वो लिक्विड है। नॉन मेटल जो है वो सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। वो कौन सा है, ब्रोमीन। ये एक्सेप्शन केस है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो इसे। फिफ्थ आता है हमारा नॉन मेटल्स कैसे होते हैं हमारे, लस्ट्रस नहीं होते, नॉन लस्ट्रस होते हैं वो, है ना, मतलब कि वो चमकते नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इसमें हम नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल कैसे होते हमारे, नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जिसके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, चमकता है। वो कौन सा है, आयोडीन। हम लिख देंगे ओनली आयोडीन हैज लस्ट्रस। आयोडीन के पास क्या है, लस्ट्रस। नॉन मेटल्स है आयोडीन, फिर भी उसके पास क्या है, वो लस्ट्रस होते हैं, वो चमकते हैं। तो 5 प्रॉपर्टी होगी, और प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं इसकी। तो देखो जरा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर जो नॉन मेटल्स है उनके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। हम लिख देंगे यहां पर नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन कुछ ऐसे जिनके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ऐसे कुछ नॉन मेटल भी हैं। कौन कौन से, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड तो सभी को पता होगा, ग्रेफाइट जो है तो पैसे की नोक होती है ना, पैसे के अंदर काली काली सी नोक होती है, वही हमारा ग्रेफाइट है। जो कार्बन का ही दोनों ही हमारे क्या है, प्योर फॉर्म है कार्बन की, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ऐसे नॉन मेटल जिनके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, वो कौन से हमारे, डायमंड और ग्रेफाइट। ये छठवा था। 6 आता है हमारा नेक्स्ट जो है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बात कर ली हमने। और जो हमारा आता है कि भाई बैड कंडक्टर होंगे या गुड कंडक्टर होंगे, तो नॉन मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, जहां पे भी एक्सेप्शन केस है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। नॉन मेटल्स हालांकि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो क्या है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो कौन सा है, ग्रेफाइट है। अच्छा, एक बात करेंगे यहाँ पर कि भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे क्या है, तो भाई ये हमारे नॉन मेटल्स हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी लिख दो यहाँ पर, है ना, एंड हीट और लिख लो इसमें, इसी में आ जाएगा दोनों पॉइंट ना। एक 8 पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर कि मेटल्स की जो डेंसिटी होती है कैसी होती है, लो होती है। कैसी होती है, लो। लेकिन यहाँ पर हम नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स के पास क्या डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है, लेकिन एक्सेप्ट लिखनी है यहाँ पर। एक हमारा जो है डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है उसकी डेंसिटी कैसे होती है, हाई होती है। कैसे होती है उसकी डेंसिटी, हाई होती है। ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, है ना।
8 प्रॉपर्टी काफ़ी हैं। इन फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। इसमें कुछ एक्सेप्शन केस आ गए। अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, आयनिक सॉल्ट्स की बात करेंगे, यानी कंपाउंड जो होते हैं हमारे उनकी बात करेंगे, और जो आगे आने वाले टॉपिक है वो हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। और जो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। क्योंकि अब बात आ रही भाई एक इम्पोर्टेंट जो बात बतानी थी, मैंने चैनल की शुरुआत में भी, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया है कि भाई जो लोग हैं स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि भाई मैथ्स की वीडियो भी बनाओ, तो भाई मैथ्स की वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है कि भाई जो हमारा चैनल का नाम जो है वो क्या है, हमारा भारद्वाज साइंस स्टडी है ना। क्या है हमारा भारद्वाज साइंस स्टडी। अब बात ये दिक्कत आती है कि यहाँ साइंस का नाम डाला हुआ है तो साइंस रिलेटेड टॉपिक होनी चाहिए, मैथ्स तो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चैनल का नाम ही चेंज करना पड़ेगा। तो चैनल का नाम ऐसा कुछ डालना पड़ेगा कि उसमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो उस चैनल के नाम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इसलिए अगर आपको कोई चैनल का नाम अच्छा सा लगे तो हमें कमेंट कीजिए, तो हम चैनल का नाम रखने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें इससे और चैनल का नाम जल्दी से जल्दी बताएं, और मैं ऐसे टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी हम आपको प्रोवाइड करेंगे।